हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपने सीयूटी का स्कोर कार्ड अपने चेक कर लिया होगा, जिसमें कि आपने देखा बहुत सारे आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या काउंसलिंग मतलब कैसे होगा। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट का कि जो पहले फाइनल आंसर किए मार्क्स ज़्यादा थे, अब मार्क्स कम हुआ है। तो सबके बारे में इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करने से क्या सब्सक्राइब करके बने रहो, क्योंकि इसमें ICAR काउंसलिंग, सीयूटी काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन जहाँ भी होगा उन सबका इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या कट ऑफ रहने वाला है, कैसे काउंसलिंग होगा। तो देखो, अभी आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड आया, कुछ को दिमाग में कन्फ्यूजन था कि रैंक क्यों नहीं आया, इसमें रैंक क्यों नहीं। भाई रैंक नहीं रिलीज़ करता है, आपका जो सीयूटी है वो रैंक रिलीज़ नहीं करता है। देखो, और दूसरा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, क्या कट ऑफ रहेगा ICAR के लिए, किसको एग्रीकल्चर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो कि आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अपना जो स्कोर चेक किया होगा, जो रो स्कोर आपने चेक किया है वो मार्क्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्योंकि मार्क्स के फॉर्म में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो परसेंटाइल फॉर्म में आपका मार्क्स आता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, जैसा कि पहले बोला भी था मैंने कि एक स्टेट में कुछ चेंज होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। अगर आपका डिफरेंट शिफ्ट्स में सभी पेपर होता तब आपका नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल होता, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट अलग बता रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। पहला डाउट आपको क्लियर। कुछ स्टूडेंट के तो जो मार्क्स उन्होंने फाइनल आंसर किए में थे उतना एक्सपेक्ट किया, एग्जैक्ट आया, कुछ का कम हुआ है। तो उसमें उनका कुछ भी रीज़न हो सकता है, ड्रॉप मार्क्स काउंट नहीं हुए, या कुछ उनसे मिस्टेक हुई है, ये भी हो सकता है, या कुछ रीज़न आपका NTA का भी हो सकता है। तो आप उससे जाके NTA को मेल कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड कि आपका कट ऑफ क्या, आपको मैं कंप्लीटली कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। देन आपको काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा वो बताऊँगा। तो ध्यान से सुनना, चीज़ों को सुनना, जो बताऊँ वैसे फॉलो करना, ठीक है ना। सबसे पहले कि कट ऑफ के बारे में क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखो, कट ऑफ की बात करूँ तो आपकी अगर BSc एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना ICAR के अंदर, तो आपका अगर जनरल कैटेगरी में हो 330 प्लस अगर आपका मार्क्स रहे तो आपके चांसेस हैं 330 प्लस आपके आ रहे हैं, तो चांसेस हैं। अभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि सब कुछ डिसाइड करता है आपका क्या रैंक रहता है, वो डिसाइड करता है, ठीक है ना। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप अभी भी आपके चांसेस हैं, अगर कम भी है 300 तक भी, तो लास्ट ईयर मिला है, लास्ट राउंड तक, 4th राउंड से मॉप राउंड, डिपेंड करता है कैसे आप काउंसलिंग करते हो, कैसे चॉइस फिलिंग करते हो। 330 तक अगर आपका जनरल में आ रहा है तो आपके चांसेस हैं। उसके बाद में अगर आपको मैं बात करूँ SC ST कैटेगरी वाले, तो 280 270 या उससे कम भी है, तो फिर भी आपके चांसेस हैं आपके एग्रीकल्चर मिलने के। तो ये आपको बस मैंने अभी एक कोर्स के लिए कट ऑफ बताया, बाकी कोर्सेज का कट ऑफ का वीडियो मैं आपको कल लेके आ जाऊंगा। तो आपको जो क्या मार्क्स रहने वाले हैं वो आपको मैं बता दूंगा। तो ये तो रहा आपका बस एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि जो कोर्सेज जो मैक्सिमम लोग एग्री को प्रेफर करते हैं, तो उसका कट ऑफ आपने देखा 330 प्लस भी आपका आ रहा है, तो आपके चांसेस हैं। उसके बाद में आपका 280 290 300 तक आपका आ रहा है SC ST UPS कैटेगरी, उन सब का चांसेस। अब आपका क्या होगा आगे, प्रोसेस कैसे होगा। देखो, अभी आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है, और उसके बाद में अब सीयूटी का तो विदिन 1 वीक के अंदर में आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा। सीयूटी का जो भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का रिलीज हो जाएगा, हेमवती नंदन का हो जाएगा, सबका आपका प्रोसेस हो जाएगा, तो इनका भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में इसमें सीयूटी काउंसलिंग होगा। अब आपका 10 से 15 दिन के अंदर में ICAR का एक मेल आएगा ICAR की तरफ से आपके पास। देन ICAR का रैंक कार्ड रिलीज होगा, उसके लिए आपको रैंक कार्ड के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सब कुछ प्रोसेस होगा। और जो आपका काउंसलिंग 2 से 3 मंथ तक आपका काउंसलिंग चलने वाला है। तो इसमें एक स्टेप होता है चॉइस फिलिंग करने वाला, तो उसके लिए आपको मैं गाइड कर सकता हूँ चॉइस फिलिंग कैसे करना, क्योंकि वो स्टेप होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको काउंसलिंग में उसमें कॉलेजेस को पुट करना होता है। तो देखो, जिन स्टूडेंट के पास अभी भी मौका है, जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फी ओनली 599 रुपीज़ है। इसके अंदर मैं आपको CUT काउंसलिंग, ICAR काउंसलिंग डिटेल में आपको गाइड करता हूँ, आपको बताता भी हूँ। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में इसका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है आपको मेरे WhatsApp पे सेंड करना है। जिससे आप मेरे WhatsApp पे सेंड करोगे तो आपको मैं अपने ग्रुप में ज्वाइन करके रखूँगा, और आपको गाइड भी करूँगा लास्ट तक कि आपको ये कॉलेज रखना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो आपका काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप कोई भी आप ना मिस्टेक करके, जैसे आप कुछ भी अभी सोच लोगे नहीं मुझे एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, आप फिशरीज को फर्स्ट में डाल दोगे, तो वो आपका मिस्टेक है, वो आपको नहीं पता रहेगा। जो कॉलेजेस के लिए आप मतलब आप डिजर्व करते हो वो कॉलेज ना मिले, आपको फिर रिग्रेट होगा। तो ये सब के लिए मैं आपको गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा। तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी इसमें कुछ सीट्स आपकी बाकी हैं। तो आई होप आपको जो बताया वो समझ आया होगा। ज्वाइन करने के लिए QR कोड को स्कैन करें। आपका फिर भी कोई डाउट बचता है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं CUT के अंदर, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरा WhatsApp है, आप मेरे से पूछ सकते हो और जोड़ सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने का एज सुन एज पॉसिबल। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।